मूवी का नाम है वंडरिंग ऑफ अर्थ 2023। तो कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि सूरज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। इस ताप बढ़ता जा रहा है और आने वाली 100 सालों के बाद वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि पूरी दुनिया को अपने अंदर संभालेगा। तबाही से बचने के लिए सभी मुल्कों ने मिलकर एक गवर्नमेंट तैयार की जिसका नाम यूएजी था। इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तैयार किए जो आने वाले वक्त में इंसानों की बेहतरी के लिए काम आ सकते थे। इस प्रोग्राम में इंसानों के दिमाग को एआई कंप्यूटर की मदद से चिप में स्टोर किया जाता था। इससे होता ये था कि वो मरने के बाद भी अपनी फैमिली के साथ रह सकती थी, यानी कि उनके दिमाग को किसी भी चीज़ में ट्रांसफ़र किया जा सकता था। लेकिन इन प्रोजेक्ट में बहुत से पैसों की ज़रूरत थी, तो इसीलिए पैसे ज़्यादा ना होने की वजह से इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था। कि इनका एक और प्रोजेक्ट था जो घर था। इसमें अर्थ ज़मीन पर बहुत से एंजल्स लगाए जाने थे ताकि ये ज़मीन को उसकी जगह से थोड़ा सा मूव कर सके, यानी कि उसकी जगह से हटाकर उसे दूसरे सोलर सिस्टम में भेजा जा सकता था ताकि ये सूरज से आने वाली तबाही से उसे बचा सके। मगर एक इंडियंस को लगाने से पहले ही इन जीन्स का टेस्ट चांद पर भी होना था, आगे पता चल सके कि ये तजुर्बा इनका सही से काम कर सकता है या नहीं। अब इस काम के लिए अलग अलग मुल्कों से बहुत से ऐसे जो नॉट खला बसों को चुना गया था। अब हमें एक एस्ट्रोनॉट लीव दिखाया जाता है। यहाँ पर जो एआई वाला प्रोजेक्ट था उसके बंद होने की वजह से बहुत से लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का कह रहे थे। कभी कुछ कहते जांच करने वाले लोग इन एस्ट्रोनॉट पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर एक लेडी एस्ट्रोनॉट जिसका नाम था वो इन लोगों का मुकाबला करती है और उन्हें रोक लेती है। इसके बाद सभी एस्ट्रोनॉट्स को एक एलिवेटर की मदद से चांद पर भेजा जाता है। ये स्वेटर इन सभी को 90-1000 मीटर की बुलंदी पर इनके स्टेशन पर पहुंचने वाली थी। सबूत स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर इनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। वक्त उसे नहीं के साथ साथ इनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है। लिए और है इस ट्रेनिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इन दोनों की ट्रेनिंग अब जो पूरी हो गई थी तो अपने साथियों के साथ जान पर जाने वाली थी और कुछ दिनों के लिए वो से भी नहीं मिल सकती थी। इसीलिए ली उसके लिए वहां पर फूल लेकर आता है, लेकिन इससे पहले लिए वो फूल देकर एलिवेटर से बाहर निकलता उसका दरवाजा बंद हो गया था और वो भी इन्हीं के साथ ही पर फंस जाता है। वो ट्विटर अब जान पर जाने के लिए चलना शुरू हो गई थी। इनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए है जल्दी से लू को स्पेस सूट पहनने का कहती है ताकि वो इनके साथ जा सके। पर तभी इन्हें पता चलता है कि इनका सारा सिस्टम हैक हो गया है, यानी कि उनके सारे सिस्टम को किसी ने अपने कंट्रोल में कर लिया था और उनकी बेस पर भी ड्रोन से हमले होने लगे थे। साथ ही साथ इनकी एलिवेटर अब दोबारा से जमीन पर जाने वाली थी। तभी इनकी एलिवेटर में एहतजाज करने वाले लोग भी आ गए थे। इन पर हमला कर रहे थे वो सभी की आईडी यानी कि इनकी शिनाख्त को चुराने लगते हैं, क्योंकि वो इनके सिस्टम को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करने को इनके स्टेशन को तबाह करके पूरी तरह से उस पर कब्जा चाहते थे। उन्होंने बहुत सी जगहों पर बॉम्ब्स लगा दिए थे। लू और अपनी एलिवेटर में उनका मुकाबला करते हैं। जो उन्होंने बॉक्स लगाए थे वो फटने लगते हैं। एक बम जो उन्हें तो जज करने वाले लोगों ने इनकी एलिवेटर में भी लगा दिया था, जिससे वहां पर अब बहुत बड़ा धमाका होता है। इनका एलिवेटर दोबारा से जमीन पर आ गया था। अचानक से जमीन पर गिरने की वजह से बोकों से लोग मारे जाते हैं और काफ़ी सारे लोग जख्मी भी हो गए थे। यूही जी से जुड़े हुए थे। वो चाइना को वार्निंग देते हैं कि उन्हें अब जल्दी इनकी टेस्टिंग जान पर करनी होगी। इसके बाद हमें इनकी एक और टीम दिखाई जाती है जो पहले ही चांद पर बसी हुई थी। हम एक आदमी है को देखते हैं जो अपने कैप्सूल से बाहर आते ही अपने कंप्यूटर के पास जाता है और अपने कंप्यूटर पर अपनी बेटी से बातें करने लगा था। तभी वहां जमीन से कुछ एस्ट्रोनॉट्स आते हैं जिनमें इनके लीडर भी थे। जुआकर अपनी टीम को बताते हैं कि हमें इंटरेस्ट मिशन को कुछ महीनों में पूरा करना होगा। यहाँ पर इनकी मदद के लिए और भी सुपर कंप्यूटर लेकर आए थे जो इंडियंस को चलाने में इनकी मदद करने वाले थे। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट था जिसमें इंसान के दिमाग को एआई की मदद से एक चिप में स्टोर किया जाता था, उसकी हेड पहली हैं और इनके लीडर हुआ करते थे। मगर अब जब उस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया तो इन्होंने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। थैंक यू यहाँ पर अपनी बेटी से बातें करने लगता है। यहीं पर हमें ये पता चलता है कि कुछ सालों पहले हयों की फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था, मगर उसने अपने बेटे के मरने से पहले ही उसके दिमाग पर एआई वाला तजुर्बा किया। उसके दिमाग को उसने एआई की मदद से चीफ मिनिस्टर कर लिया, मगर उसका ये तजुर्बा बस कुछ वक्त के लिए ही था। यहाँ पर जो है न्यू के लीडर्स ऊपर कंप्यूटर को लाए थे थैंक यू। उसकी मदद से अपनी बेटी को दोबारा से एआई रोबोट बनाकर जिंदा करना चाहता था, मगर उसके लीडर इस काम के लिए उसे मना कर देते हैं क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक था। कुछ दिन गुजरने के बाद जान पर तूफान आ जाता है जिसकी वजह से इनका नया कंप्यूटर बुरी तरह से बर्बाद हो गया था। अब इनके पास इन जीन्स को चलाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए अब ये सब अपने पुराने कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करने का सोचते हैं। मगर इनकी सारी डिटेल्स जानकारी थैंक यू के पास थी जो इन्हें देने से मना कर देता है। जब लीडर उससे ये कहता है कि उसे इनकी मदद करनी होगी है, उनकी मदद करने के लिए तैयार था।
मगर वो लीडर से ये कहता है कि आपको मुझसे ये वादा करना होगा कि जो भी नया सुपर कंप्यूटर बनाया जाएगा उसके बारे में सारी डिटेल्स तो आपको मुझे भी देनी होगी। वो उसकी मदद से अपनी बेटी को AI यानी रिपोर्ट फॉर्म में वापस लाकर जिंदा करने वाला था। अब लीडर उसकी बात को मान गया था। पुराने कंप्यूटर्स को ऑन करता है जिसकी मदद से इंजन स्टार्ट हो गया था, यानी कि इनका जो टेस्ट था उसमें ये लोग कामयाब हो जाते हैं। अब इसी टेस्ट की वजह से चांद अपनी जगह से हट गया था और साथ ही जो जमीन पर इन्होंने इन जीन्स को लगाए थे वो भी और ना जाती है, जिससे जमीन भी अब थोड़ी सी अपनी जगह से हट गई थी। ये लोग अपने इस प्रोजेक्ट में कामयाब हो रहे थे जो सूरज की वजह से तबाही होने वाली थी। इनका वो डर भी अब खत्म हो रहा था। सब कुछ ठीक होने के बाद से तो जैसे वक्त गुजरता है यूं ही जी ने और भी बहुत सी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, जिसमें इनका एक और प्रोजेक्ट जो अंडर सिटी था, जहां पर इन्होंने जमीन के नीचे को शहरों को बनाया था कि अगर जमीन पर कोई तबाही हुई तो बहुत से लोग वहां पर जाकर रह सकते हैं। मगर वहां का टिकट हर किसी के पास नहीं था। इसके बाद हमें कहानी में है और लियो दोबारा दिखाए जाते हैं जिनकी अब शादी हो गई थी। उनका एक बेटा भी था, पर जब ये लोग मिशन पर गए थे तो उस वजह से है इनको कैंसर हो गया था, इसीलिए उसकी हालत बहुत खराब होती है और वो बहुत जल्दी मरने वाली थी। अब नई सुपर कंप्यूटर्स भी बना दिए गए थे, उनके अंदर बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजी को भी डाला गया। उन्हीं में से अभी कंप्यूटर जिसके सामने लू बैठा था, वो कंप्यूटर उसका इंटरव्यू ले रहा था। यहीं पर है गो भी उन्हें देख रहा होता है। जब रात होती है तो रात को थैंक यू अब उन कंप्यूटर्स के पास जाता है। जैसा कि हम जानते हैं वो इन कंप्यूटर की मदद से अपनी बेटी के रिपोर्ट बनाना चाहता था, पर यहाँ तभी इनकी हेड आ जाती है जो को ये सब करने से रोक रहे थे। मगर इससे पहले उन्हें बहुत सारे कंप्यूटर के सिस्टम को खराब कर दिया था, जिसका नुकसान जान पर जो इन्होंने लगाए थे उन्हें होता है। वो आप कंप्यूटर की इस गलत सिस्टम पावर से फट गए थे, जिस वजह से जाद अपनी जगह से हट गया था और 7 दिन के अंदर अंदर वो जमीन से टकराने वाला था। इसीलिए चाइना अपने अंडरग्राउंड शहरों को भी खोल देती है ताकि लोगों की जान बच पाए। कुछ दिन में ही मरने वाली हूँ, तो इसलिए तुम मेरे अंडरग्राउंड टिकट सिटी कार्ड अपने डैड को दे देना, ताकि अगर तुम स्पेस में जाओ तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे डैड हमारे बेटे के साथ सही सलामत रह सके। कुछ दिनों के बाद हैंग की मौत हो जाती है और लियू के डैड उसके बेटे को लेकर अंडरग्राउंड शहर में चले गए थे। चीन भी पूरे शहर में ये खबर फैला देता है कि चांद बहुत जल्दी जमीन से टकराने वाला है, मगर साथ ही साथ वह ये भी कहता है कि इसका हल भी इन्हीं के पास है। वे स्पेस में जाकर चांद पर बहुत से धमाके करते गए, जिससे चांद जमीन से थोड़ा दूर हो जाएगा और फिर जमीन पर इंसान को लगाकर उसे चांद से दूर ले जाएंगे, और इस काम में सरकार की भी मंजूरी दी गई थी। लियू भी इस मिशन में स्पेस पर चले गए थे। वे जाकर स्टेशन पर अपने हेड से मिलता है जो इसे ट्रेनिंग देने वाले थे। जब लियू की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो वे अपनी टीम के साथ स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद की तरफ निकल गए थे। इनके काम थे कि चांद पर जाकर जगह जगह पर फॉर्म्स को गिराना। अब जब बम को गिराकर वापस से लौट रहे थे तभी एक दूसरे स्पेसक्राफ्ट अनबैलेंस होकर उनकी स्पेसक्राफ्ट से टकराकर सभा हो जाता है। इससे वापस से इनका स्पेसक्राफ्ट भी खराब हो गया था। ये लोग जल्दी से अपनी कैप्सूल की तरफ जाते हैं, मगर ये 4 थे और कैप्सूल पर 3 सीटें थीं, इसलिए लिव अपने साथियों की जान बचाकर उन्हें भेज देता है और खुद यहाँ पर रहने का फैसला करता है। जमीन पर हैंग और लीडर भी आ गए थे, जहाँ पर इन्हें हैंग की पता चलता है कि हर चीज़ को ठीक करने के लिए इंटरनेट सिस्टम को ऑन करना होगा, जो कि अब खराब हो चुका था। तुम ये सारी टीम समुंदर के अंदर जाने का फैसला करते हैं, जहां पर इनका एक और स्टेशन था। टेढ़ा और हैंगू को भी समुंदर में जाकर सुपर कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट को ठीक करना था। इनके साथ 2 रोबोट भी थे जो पावर स्टेशन के आने के लिए उनकी मदद कर देते हैं, मगर ओवर पावर होने के कारण से उनका एक रोबोट खराब हो गया, इसलिए इन्हें सुपर कंप्यूटर की मदद से ही इंटरनेट का सिस्टम ठीक करना था। उधर बूम के फटने से चांद का मलबा भी अब जमीन पर आखिर गिरने लगा था, जिसके कुछ हिस्से से समुद्र पर भी हंगू और लीडर के पास जाकर गिरता है। उस भाषा से अब इनका स्टेशन में भी समुद्र के पानी आने लगा था। लीडर पानी में बूम कर मरने वाला था। हंगू उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करता है मगर नहीं बचा पाता। लीडर बनने से पहले हंगू को सुपर कंप्यूटर का खुफिया कोड बता देता है, जिससे इंटरनेट को ऑन करके दुनिया को बचा सके, जो बताने के बाद लीडर की मौत हो गई थी। उधर दूसरी तरफ सरकार भी अपनी पूरी कोशिश पर लग गई थी। वह इस मुसीबत से बचने के लिए 300 लोगों की टीम स्पेस में भेजने का फैसला करते हैं, जो जाकर चांद पर बूम गिराने वाले थे। अब ये टाइम जाकर स्पेस में लिए गए सहायकों से मिलते हैं, जो अभी भी स्पेस में ही था। ये लोग कैप्सूल पर बिठाकर अर्थ में भेजना चाहते थे, मगर लियू जाने से मना कर देता है, इनकार कर देता है। उधर हंगू अभी भी इंटरनेट सिस्टम को ठीक नहीं कर पा रहा था। वह जानता था अगर उसने जल्दी इंटरनेट सिस्टम को ठीक नहीं किया तो चांद जमीन से टकरा जाएगा, जिस वजह से इंजन ऑन होगा और नहीं जमीन अपनी जगह बदल पाएगा और सब कुछ खत्म होने वाला था। इस मिशन की पूरा होने के लिए सभी लोग प्रे कर रहे थे। अब जो 300 लोग की टीम चांद पर गई थी, वहां पर बड़े बड़े बूम से धमाके करते हैं, जिसे वजह से चांद अपनी जगह से हटने लगा था।
हंगू भी समझ गया था कि इतना जल्दी इंटरनेट सिस्टम को नहीं ठीक कर सकता, इसलिए यहाँ से अपना दिमाग भी सुपर कंप्यूटर में डालता है। हंगू पानी में होत हो गया था जब सबको ये बात पता चलती है कि हंगू मर गया। सबकी उम्मीद भी टूट गई थी क्योंकि उन्हें अब ऐसे लग रहा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी। पर हंगू के मरने ही सब कुछ उसका दिमाग सुपर कंप्यूटर में ट्रांसफर हो गया था। वह कंप्यूटर खुद ही इंटरनेट कनेक्शन को रिस्टोर करने लगता है। अब जमीन पर सभी इंजन को भी चला दिया गया था। दरअसल उन सुपर कंप्यूटर के अंदर हंगू का दिमाग था, इस वजह से इंटरनेट का ठीक होते ही सभी इंजन स्टार्ट हो जाते हैं और चांद भी जमीन से दूर हो जाता है। और यह मिशन कामयाब हो गया था, पूरी दुनिया बच गई थी, सभी खुश थे, इन्होंने अपने नए सफर को शुरू किया था। इसके बाद हमें 2065 में दिखाया जाता है। अब जमीन पर और भी ऐसे इंजन बनाए जाने पर और भी ऐसे इंजन बनाने का काम चल रहा था। लियू भी इस मिशन में शामिल था और इसके साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।